और अब बात करें, शुक्रवार को झारखंड विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा और इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इससे पहले सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। वहीं 4,546 करोड़ का अनुपूरक बजट पास कर दिया गया। को आएगा झारखंड का बजट। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पेश करेंगे बजट। सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश। 3 मार्च यानी शुक्रवार को झारखंड का बजट पेश होगा। सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे। किससे मिलेगी सौगात, किसके हाथ लगेगी निराशा, इसका खुलासा रामेश्वर उरांव के पिटारा खुलने पर ही सामने आएगा। इससे पहले गुरुवार को सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। वहीं चर्चा के बाद सदन से 4,546 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित हो गया। राज्य विकास की ओर बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, स्टेट जीडीपी बढ़ेगा। वही मैंने ये सब है, मोटा मोटी यही है, यही पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो मोटा मोटी तो यही है। इससे पहले भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। जिस प्रकार से लगातार इस प्रदेश के में भ्रष्टाचार के नित नए कारनामे स्थापित हो रहे हैं, मधु कोड़ा पार्ट 2 के रूप में देश और दुनिया में झारखंड बदनाम हो रहा है, नित नए भ्रष्टाचार की कहानियां आ रही है, तो इससे झारखंड शर्मसार हो रहा है। झारखंड के हित में एक काम ही बता दे, एक काम। हमको लगता है 50 फीट पीसीसी नहीं बनाया होगा। ये सिर्फ सरकार लूटने के लिए ही सिर्फ बना है। ये सरकार जनहित मुद्दा को निदान के लिए नहीं बना है, लोगों को सेवा करने के लिए नहीं बना है। यहाँ झारखंड को लूटने के लिए सरकार बनी है। वही स्थानीय प्रमाण पत्र को लेकर एक बार फिर लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम झारखंड गठन होने से पहले जारी प्रमाण पत्र की कॉपी गले में टांगकर विधानसभा पहुंची और अस्थायी प्रमाण पत्र को अब स्थानीय प्रमाण पत्र करने पर सवाल उठाए। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था, लेकिन अभी अस्थायी हटा करके स्थानीय प्रमाण पत्र बनता। क्यों? जिसका खतियान वही है अस्थायी, इसीलिए अस्थायी प्रमाण पत्र बनता था। वो अभी भी प्रूफ है, लेकिन अभी अस्थायी छोड़ करके स्थानीय बनता है। विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन भी शांतिपूर्ण रहा। विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए। हालांकि बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के एक आरोप पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर भड़क गए और वेल में आ गए। मंत्री ने आरोप साबित करने की चुनौती दी और कहा कि आरोप साबित हुए तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले पर हस्तक्षेप किया और चंद्रवंशी के आरोप को झूठा बताते हुए प्रोसीडिंग से बाहर करने का आग्रह किया। अब शुक्रवार का दिन झारखंड के लिए अहम है। देखना होगा कि रामेश्वर उरांव के पिटारे से किसके लिए सौगात निकलती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, कल बजट पेश होना है, अनुपूरक बजट वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव पेश करेंगे। 4,546 करोड़ का ये बजट होना है और जाहिर तौर पर कल के बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हाँ, देखिए, कल वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट आएगा और यह राज्य सरकार के लिए बजट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप देखिए कि सरकार अपनी प्रायोरिटी तय करती है कि हमें किस तरह से विकास के काम करने हैं। देखिए, दो कैटेगरी होते हैं बजट में, एक कैपिटल फंड होता है और दूसरा रिसीट फंड होता है। तो दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। एक तो एस्टेब्लिशमेंट खर्च होते हैं, जो कि आप देखिए कि जैसे कर्मचारियों के वेतन है, अधिकारियों के वेतन है, वो अलग होते हैं। जो कैपिटल प्रोजेक्ट होता है, यानी जो पहले हम उसको 2 तरीके से देखते थे। पहले जो बजट आता था प्लान और नॉन प्लान करके, तो उसे हम अगर सीधे शब्दों में कहें कि कैपिटल रिसीट जो है वो यह है कि जिससे हम विकास के काम करते हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो या जल संसाधन के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो,
ये अक्सर सबसे अधिक होता है। इस्टेब्लिशमेंट खर्च अलग होते हैं, ये दोनों मिला के ही बजट को फुल रूप में समझा जाता है। और पिछले साल का जो बजट था, यानी 2022-23 का जो बजट था, जिसका अभी चौथा क्वार्टर चल रहा है, 31 मार्च को यह वित्तीय वर्ष खत्म होगा, तो वो 1,01,101 करोड़ रुपए का था। इससे कहीं अधिक बजट होगा, यानी मोटे तौर पर मेरा अनुमान है कि 1,11,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये जो आगामी बजट होगा, जो आने वाला है कल सदन में, वो कमोबेश इसी रेंज में होगा। इसमें जो है, अब क्या है कि सरकार तय करती है कि हमें क्या करना है। मोटे तौर पर जो हेमंत सरकार की प्रायोरिटी है वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ग्रामीण विकास है और कृषि क्षेत्र है। इस पर ज्यादा से ज्यादा फंड आवंटित किए जाते हैं, प्रावधान किए जाते हैं। वैसे आप देखें कि बजट के अलावे भी आप देखें कि अनुपूरक बजट पेश किया जाता है, तो हर सत्र जितना होता है, चाहे वो बजट सत्र हो, अभी अनुपूरक बजट पेश किया गया, ये अनुपूरक बजट उसी का पार्ट हो जाता है, उसे पुनरीक्षित बजट कहते हैं। कमोबेश आप देखें तो 1,11,000 के आसपास का ये बजट होगा और सरकार ने तय किया है कि हम ग्रामीण क्षेत्र का विकास करेंगे, कृषि क्षेत्र का विकास करेंगे और शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। शिक्षा की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए अधिक से अधिक राशि आवंटित किए जाने की संभावना है। तो ये बजट कल सभी को इंतजार होगा और संभवतः कोई नया कर राज्य सरकार के स्तर से नहीं लगाया जाना चाहिए, ऐसे भी संकेत हैं, या कुछ टैक्सेशन जो पॉलिसी है उसमें कुछ उलटफेर किया जा सकता है, लेकिन राज्य की जनता पर कोई, उसकी जेब पर कोई भार ना पड़े, सरकार का यह प्रयास होगा। अब यह बजट का पिटारा तो कल ही खुलेगा, तब पता चलेगा कि क्या रामेश्वर उरांव ने तैयार किया है और अगले वित्तीय वर्ष के लिए उन्होंने क्या रोड मैप तैयार किया है, जो बजट के माध्यम से पूरा किया जाना है। तो थोड़ा इंतजार करना होगा हम लोगों को। और आप देखें कि 2021-22 के बाद से झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें तेजी देखी जा रही है, ग्रोथ जो है वो अच्छा है और जो जीएसडीपी है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आज सदन में पेश की गई, उससे ये रिफ्लेक्शन आता है कि पिछले वित्तीय वर्ष यानी 21-22 की तुलना में 22-23 में ग्रोथ रेट अच्छी है। तो निश्चित रूप से अब जो वित्तीय वर्ष आने वाला है, यानी 1 अप्रैल से जो नया वित्तीय वर्ष आएगा, उसमें भी ग्रोथ रेट अच्छी होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। राजदा तो राजेश, जाहिर तौर पर जब बजट पेश होता है तो लोगों को काफी उम्मीदें होती हैं, तो क्या लगता है राज्यवासियों की जो उम्मीदें हैं कल के बजट से वो कितनी पूरी हो पाएगी, कुछ कोई अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, राज्यवासियों की जो उम्मीदें होती है वो 2 तरह से पूरी की जा सकती है। एक तो यह है कि टैक्स में कमी करके, ताकि उनकी जेब पर ज्यादा बोझ ना हो। टैक्स नहीं बढ़ाना भी टैक्स नहीं बचाने के बराबर होता है। कि अगर देखिए, सामान्यतः जो अर्थव्यवस्था चलती है उसमें यह देखा जाता है कि हर साल 10% का इन्फ्लेशन होता है और 10% इन्फ्लेशन का मतलब है कि वो सभी स्टेज पर वो बढ़ा। मान लीजिए कि अनाज की कीमत है तो वो 10% मान के चला जाता है कि इसमें बढ़ोतरी अगले 1 साल में होगी। अगर ये नहीं होती है और टैक्सेशन नहीं होता है तो यह भी एक तरीका है कि लोगों को राहत देने का। दूसरी बात होती है कि अगर किसी प्रकार का टैक्स है उसमें अगर सरकार छूट देती है तो वो एक रास्ता होता है कि लोगों को इस महंगाई के दौर में थोड़ी बहुत राहत देने की। लेकिन राहत देने की बात हम नहीं कर सकते, शायद ऐसे संकेत नहीं है, लेकिन यह है कि बोझ बढ़ाने की भी बात शायद नहीं हो। कुछ भले टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ रिशफल किया जाए, लेकिन कमोबेश ये है कि इस बार का जो बजट है वो अच्छा होगा और सारी चीजें कल स्पष्ट हो जाएंगी। तो कल देखना होगा, कल का दिन काफी अहम है। कल राज्य में बजट पेश किया जाएगा और जाहिर तौर पर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव बजट में क्या कुछ पेश करते हैं, कितनी राहत मिलती है आम जनता को, वो कल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारियों के लिए। तो 4,546 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। बजट से लोगों को काफी उम्मीदें होती हैं और देखना यह है कि वो उम्मीदों पर कल कितना खरा उतरती है ये बजट। सदन में आज वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।